बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉन और मैं हूं मुनीब फारूक। बानी पीटीआई जनाब इमरान खान के हवाले से एक ऐसा फैसला जो कि इंतज़ार था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका, और बड़े अरसे बाद वो आया। उनकी सेहत से मुतल्लिक फैसला था। अदालत ने क्लियर इंडिकेशन के साथ, क्लियर डायरेक्शन के साथ ये हुक्म दिया वफाकी हुकूमत को कि वो इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल करे। 2 दिन का टाइम था, 1 दिन गुजर चुका है, कल तक का टाइम है। हुकूमत ने आज रिव्यू फाइल कर दिया, लेकिन दिलचस्प बात यह, उस रिव्यू को नंबर नहीं लगा। हुकूमत ने क्यों किया? अजीब बात यह है कि कल जब ये सब शुरू हुआ तो जैसे ही उस फैसले के बारे में पता चला तो जो हुकूमत का पहला रिस्पॉन्स था वो बड़ा ही शानदार था, और उन्होंने इसको बड़ा वेलकम किया और एक बड़ी अच्छी रिवायत कायम हो रही थी। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद हुकूमत की तरफ से कहा गया, यानी हुकूमती शख्सियात कह रही थी। क्या फरमा रहे हैं मुख्तलिफ लोग, फरमाइए, सुनिए। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक अदालती फैसला है और अदालत ने जो भी फैक्ट्स उसके सामने पेश किए गए उन पे उन्होंने मेरिट कानून के मुताबिक जो मुनासिब समझा वो उन्होंने फैसला किया है। हमें अदालत का फैसला जो है वो बिल्कुल तस्लीम है और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला अमल भी होगा, और ये बड़ा बैलेंस्ड फैसला है। हमें इससे कोई इशू नहीं है। अगर कोर्ट का कोई फैसला है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो जो कुछ हमारे साथ हुआ था हम उस पर यकीन नहीं रखते, हम इंसानी इकदार पर यकीन रखते हैं, और इसलिए हमेशा हमने कहा है कि जो भी तिब्बी सहूलत उनको दरकार है वो दी जाएगी, और हमने हमेशा फराहम की, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक उस पर अमल करेंगे। अब ये राना सनाउल्लाह साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, राना एहसान अफजल साहब हैं, हर एक को ये कह रहा है कि जी हम इस पर अमल दरामद करेंगे, अदालत ने मेरिट के मुताबिक फैसला दिया। आज 2 सीनियर मिनिस्टर्स, यानी एक वफाकी वज़ीर इत्तलात और दूसरे स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इसके ऊपर कहा जी कि वज़ीर कानून ने बता दिया है, हम इसके ऊपर अब रिव्यू फाइल हो चुका है। हुकूमत क्यों कतरा रही है और क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे इमरान खान साहब को? क्या शिफ्ट करने का इरादा है, नहीं है? कोई मामला अगर अदालत में नहीं हल होता तो फिर क्या होगा, क्या नतीजा निकलेगा? इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब बाबर नवाज साहब, जो कि MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। बाबर साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनाब शफी साहब हमारे भाई हैं, सूबाई वज़ीर इत्तलात है खैबर पख्तूनख्वा के। शफी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब अदर काज़मी साहब सीनियर एक्टिव पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम पे, बहुत शुक्रिया जनाब अदर काज़मी साहब आपका भी। बाबर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, थोड़ा आप तो जारी बात है हुकूमत में है, तो एक चीज़ होती है वसतुल क़ल्बी, ज़रा थोड़ा दिल बड़ा करते हैं। मगर वैसे तो ये क्रेडिट आपको लेना चाहिए था खान साहब के इलाज का, कि जहाँ वो कह रहे थे, कितनी दरखास्तें उनकी फैमिली ने की कि यहाँ करा दें इलाज, वहाँ करा दें। अब अगर अदालत ने हुक्म दे ही दिया है, आप आज रिव्यू में चले गए हैं, उस रिव्यू को नंबर अभी तक नहीं लगा, कल जैसे ही फैसला आया आप सब उसको वेलकम कर रहे थे, आज क्या हुआ है? कल रात को क्या हो गया? देखिए, उसमें सबसे बड़ी चीज़ अगर आपने तारड़ साहब की बात सुनी हो तो क्या ये शय फिर पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होगी? क्योंकि आपके जेलों में बहुत से कैदी हैं जो बैठे हुए हैं और जो चाह रहे हैं कि, और कई पैसे वाले भी हैं, वो अच्छे हॉस्पिटल्स में जाना चाह रहे हैं। एक जेल मैनुअल है, उसके मुताबिक आपने सरकारी हॉस्पिटल में जाना है, एक बोर्ड होता है और अंदर जो आपके डॉक्टर बैठा है वो इतना बाख्तियार होता है कि उसको अगर लगे कि किसी बंदे को हार्ट अटैक हो गया या कोई इशू हो गया तो उसको किसी अदालत की या हुकूमत की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप कहते हैं स्पेशल ट्रीटमेंट? ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो अदालत उसको वाजे कर देगी इसके बाद कि आया ये फिर पूरे पाकिस्तान के लिए इम्प्लीमेंट होगा, उसमें आर्ग्यूमेंट है ना। देखिए, इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, ये बात आप भी तस्लीम करते हैं। इमरान खान, पूरी अडयाला जेल के जितने कैदी हैं वो साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं है। एक बात, आपने तो उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट खुद दिया हुआ है, आपने उन्हें एक सेल दिया हुआ है ना, खुद आपने बताया, बताया कि 7 सेल्स के ऊपर फिर आप उन्हें बाहर निकलने देते हैं, फिर उनकी अपनी खुराक जिसके पैसे वो खुद देते हैं, वो उनकी ये खुराक खाते हैं। नहीं, वो खुराक वाला तो आप भी अगर अल्लाह ना करे आपको जाना पड़े, लेकिन कभी गए तो आप अपनी खुराक करे ना, मैं साबिक ना मौजूदा ना आगे मेरा कोई इरादा नहीं। तो उसमें ये चीज है कि वो उसमें आते हैं, उसमें अलाउ है, लेकिन इसमें अगर आप जब देखिए वो स्पेशल कह रहे हैं कि हमने जाना है फलां हॉस्पिटल में ही जाना है, उसके अलावा हमने कहीं पे भी नहीं जाना। अगर इस तरह की प्रोविजन आम कैदी को भी है तो फिर तो वो लाजमी चीज है। आपको एतराज ये है कि अदालत अगर ये कह देती है कि जी ठीक है, अगर कोई आम कैदी
अफोर्ड कर सकता है और वो प्राइवेट पूरे पाकिस्तान के लिए हो ना, वो जो चीज है, वो जो अदालत कानून का की तो हुक्म है तहरीक ना, इंसाफ मैं खुद भी assume कहती कर है। रहा हूं अदालत ये कह देती है कि नहीं जी जो हमने डायरेक्शन तो दिया जाहिर बात है, जो देखें जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो डायरेक्शन देगी, आपने माजी में देखा है जी कि यूसुफ रजा गिलानी साहब विद इन 5 मिनट्स वापस घर Still को भेज standing दिए up, थे। rising of the court, हाँ, this वो क्या हो, qualified जो इसका ये है कि जो अदालत हुक्म देती है वो उस पर पर तो सर खम है, आपको वो लेकिन उसका कल ही आप वकला पंजाबी ने समझते हैं ना, वो कहते हैं वेले दी नमाज तक वेले दियां टकरा। बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताएं, कल फिर आपने वेलकम क्यों किया है? पहला जो रिस्पॉन्स देखिए, था, वो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे से जैसे ही इस पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जब बात हुई तो मैंने कहा जी कि ये 2 साल पहले जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं, तो मैं उस वक्त से एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता था कि इन्होंने जो अचीव करना है उसके लिए इनको ये ही रास्ता अपनाना पड़ेगा जो अदालत वाला है। पहले कभी ये रोडों पे भाग रहे हैं, कभी कभी अब वो अपनाया। सीनियर लीडरशिप जो उनमें से बहुत से वकला हैं वो उसको वेलकम कर रहे थे कल फैसले। मैं वही बात कर रहा हूँ, वही जिस वक्त उसका रिटर्न फैसला आया, उसके बाद तारड़ साहब ने आके आपके सामने प्रेस रिलीज दी, सुबह अनाउंस हो गया था कि 12 बजे 11-12 बजे के लिए शिफा 12:30 के लिए वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में वर्बल शिफा तो सबको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब वर्बल था, जब रिटर्न में चीजें आती हैं तो अदालती काम, सरकारी मतलब काम आपको कोई भी है, फिर वो ब्लैक एंड शाम व्हाइट को में होता है। आपको फैसला पढ़ के लगा कि ये कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं। जी अच्छा शबीर जान साहब, आपको दाल में कुछ काला लग रहा है? आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा ले तो लाल कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नीयत खराब है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, नून लीग का ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है कि आप पिछले दौर में देखें, जब फैसला आता है तो ये खुशियाँ मनाते हैं, फिर जब पढ़ते हैं तो फिर गमज़दा हो जाते हैं। वो आज आप पे भी मीम्स बन रही हैं आप लोगों पे कि आपने भी जल्दी मिठाइयाँ खा ली हैं, इन्होंने रिव्यू फाइल नहीं, कर हम दिया। तो उसी फैसले के साथ खड़े हैं। ठीक है, देखिए, जो फैसला जो वर्बली आया था, रिटर्न में भी तो वही चीज़ आई है, ठीक। कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। पहले इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, तारिक फजल चौधरी साहब फ्लोर पे उन्होंने कहा कि हम राना सनाउल्लाह साहब राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम बिल्कुल मनोहन इसको तस्लीम करेंगे। फिर अचानक क्या हुआ कुछ घंटों में, क्योंकि फैसला रिटर्न फैसला जो है वो 5 बजे आ चुका था, जी जी जी, और नज़ीर तारड़ साहब पता नहीं 9 बजे वो वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि पहले ये कहते थे कि जी मुलाकात हम नहीं करा सकते, अदालत का काम है, ये काम हम नहीं कर सकते, इमरान खान साहब के मुतालिक अदालत का काम है। अब अदालत ने एक फैसला दे दिया तो उस फैसले के खिलाफ नजरसानी पे चले गए हैं। आप कुछ भूल रहे हैं ना। वज़ीर दिफा ने परसों प्रोग्राम में कहा कि मुलाकात का फैसला भी हाइब्रिड निज़ाम ने करना है। देखिए, पहली बात यह है कि जो कल का फैसला आया है वो आज़ाद जजेस ने आज़ाद फैसला दिया है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे का टाइम दिया है, हम उस फैसले का खैर मकदम करते हैं। 48 घंटे में इस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन होनी है, अगर नहीं होगी तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। दूसरी बात यह कि 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 24 घंटे रहते हैं, कल तक इमरान खान साहब को शिफ्ट हो जाना चाहिए। अगर ये नज़रसानी में जाते भी हैं तो उसकी भी एक रूल मौजूद है कि वो उसकी समाअत होती रहेगी उस नज़रसानी दरख्वास्त की जिसपे भी नंबर भी नहीं लगा, उसी असना में इमरान खान साहब शिफ्ट हो जाएंगे। फिर उस पर अगर नज़रसानी पे कोई फैसला आता है, जो भी फैसला होगा तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, बात बड़ी वाज़ेह है कि इनको खौफ है इमरान खान साहब से। मतलब खौफ इन्हें क्या है? देखिए, खान पहले साहब अगर नहीं, मुनीब साहब देखिए, जो मेडिकल बोर्ड बनाया गया उसमें तो हमारा कोई नुमाइंदा नहीं था, प्राइवेट अस्पताल नहीं, के, सरकारी मेडिकल बोर्ड था, हाँ, वो वाला पुराना पिम्स वाला, जी, गवर्नमेंट ने ही बनाया था, उसी ने रिपोर्ट पेश किया सुप्रीम कोर्ट को, उसी रिपोर्ट की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जिसको रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये तो सिनॉप्सिस है, ये रिपोर्ट पूरी है ही नहीं। जी ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसी रिपोर्ट को बुनियाद बना के ये फैसला दिया है। जब फैसला आ गया है, देखिए, ये क्यों भूल जाते हैं, जब नवाज शरीफ का टाइम था वो लंदन में कोई सरकारी अस्पताल में इलाज करने गए थे, या जाती उम्र के अंदर कोई सरकारी अस्पताल बनाया गया वो था? पहले सरकारी अस्पताल में शिफ्ट हुए, वहां से फिर वो एफिडेविट सारा कुछ हुआ, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लंदन चले गए, वहां पे उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया। जरदारी साहब जो है वो जियाउद्दीन हॉस्पिटल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा अल्लाह सेहत दे, वो उन्होंने हेल्थ उन्होंने खुद कहा था कि सीरियसली जरदारी साहब जो हैं वो जियाउद्दीन हॉस्पिटल नहीं गए थे। क्या इस मुल्क में मुशर्रफ ECL में होने के बावजूद बाहर शिफ्ट नहीं हुए थे इलाज के लिए? तो फिर खान साहब मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई इमरान खान साहब के टाइम में कह रहे हैं कि लोग अगर बाहर जा सकते हैं तो एक प्राइवेट अस्पताल में लोगों की बात ही नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हाँ, ठीक है, उस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन हम चाहते हैं। इमरान खान साहब के सेहत के बारे में तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, उनकी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं है हमारे लिए। वो आप पे ये कह रहे हैं, देखिए पहले आप लोगों ने भी अपनी गलती तस्लीम करें, आप लोगों ने भी वो जो अडयाला के बाद सियासी गुफ्तगू सब कुछ उससे आपने अपने लिए भी मसाइल पैदा किए। मुनीब साहब, हम तो डे 1 से ये मुतालबा कर रहे थे ना
कि आप इमरान खान साहब को शिफ्ट करें उनके फैमिली के ज़ेरे हमरा और ज़ाती डॉक्टर के हमरा। ठीक है, इन्होंने नहीं किया। अगर ये करते तो इनके पास आज हाई मॉरल ग्राउंड होता, लेकिन इन्होंने जिद अना को मसला बना के खान साहब को शिफ्ट नहीं किया। जब खान साहब को अगवा किया जा रहा था तब वो सुपर फिट थे। अगर आज इस हालत तक चीजें आ गई हैं उनकी सेहत के हवाले से तो ये हुकूमत जिम्मेदार है। अगर वो आइसोलेशन में ना होते तो आंख का मसला ना बनता, आइसोलेशन में ना होते तो बीपी का मसला ना बनता, आइसोलेशन में ना होते तो एंजाइटी का मसला ना बनता। आपको क्या आप अब जो सूरत हाल है, आपके पास एक ही, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल इज, आपको किसी सरकारी अस्पताल पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ठीक है, नहीं अगर कल सुप्रीम कोर्ट ये कह दे, वो तो सुप्रीम कोर्ट है ना, नहीं तो फिर आप फिर यू हैव नो प्रॉब्लम। अगर वो कहते हैं हम मॉडिफिकेशन में जा रहे हैं इस फैसले की, हम अदालत से कह रहे हैं, ये हुकूमत जा रही है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह देती है अच्छा जी ठीक है सरकारी अस्पताल यानी पिम्स हो जाए, मेडिकल बोर्ड बन जाए और उधर शिफ्ट कर दें, आपको प्रॉब्लम होगा उससे? देखिए सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी यू आर ओके, हम उस अदालत के फैसले के साथ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी खुला दिल तो आप भी दिखा देना। यही बात मैं भी कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट कल सुप्रीम कोर्ट में जो चीज गई है उसके हिसाब से देखिए जेल के अंदर एक नहीं, बंद है, बात कंप्लीट नहीं हुई। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कल का फैसला दिया है, अब हुकूमत को चाहिए कि उस फैसले के साथ खड़े हो। ये सेहत का मसला है, हाँ, ये सियासत ना हो, ये सियासत नहीं है। हमने नवाज शरीफ को हमारी हुकूमत में लंदन नहीं भेजा गया, हमारी हुकूमत में जरदारी जियाउद्दीन हॉस्पिटल नहीं गया, आपने भेजा था मियां साहब, अप्रूवल नहीं आई थी कैबिनेट से। कैबिनेट अगर अप्रूव ना करती तो मियां साहब नहीं जा सकते थे। 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे गए थे, वहां पे कोई इलाज भी नहीं कराया, 3 साल बाहर रहे, टिकटें बांटी गई, सियासत करते रहे, इदारों के खिलाफ बात करते रहे, ठीक मुकदमे भी होते रहे गद्दारी के, लेकिन आज वो मनसब पे बैठी हुए हैं, शायद मुक्तदरा को भी ज्यादा पसंद आ गए हैं वो। जो नहीं आपकी बारी भी आ जाएगी यार, इसमें डिसहार्ट होने वाली नहीं, हम डिसहार्ट नहीं है, जो हम सह रहे हैं ना, जो चीज हमने सही, हाँ वो आपने कहा था कि आपने स्कोर सेटल करना है, जो हम सह रहे हैं, अगर ऐसी सूरत हाल इन पे आए तो इनकी पार्टी पे जब नवाज शरीफ एयरपोर्ट पे आते थे मुशर्रफ के टाइम में तो 20 लोग नहीं पहुंचते थे, इनकी पार्टी खत्म हो गई थी। लेकिन तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा मजबूत है। हम ये चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हो, कल 48 घंटे उसको कंप्लीट हो रहे हैं, उस पे अमल दरामद हो, अगर नहीं होगा तो हम कंटेम्प्ट पे जाएंगे। अच्छा ये अतर काजमी साहब, ये जो दोनों मेरे बड़े मौजूद भाई हैं, इनकी जो गुफ्तगू है, हाई मॉरल ग्राउंड गवर्नमेंट लूज कर रही है वो तो नजर आ रहा है, लेकिन कोई शकुक शुबात भी होंगे ना हुकूमत के, बगैर किसी वजह के क्यों गए रिव्यू में, ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। देखिए यकीनन जिस तरह हमने देखा कि जब फैसला आया तो नासिर भट्ट साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ साजिश शुरू हो गई है दोबारा। तो अब पता नहीं कहां से साजिश शुरू हुई है, हुकूमत को खुद इसके हवाले से फिर वाज़ेह करना चाहिए। देखिए अदालत का एक फैसला था और मेरे ख्याल में यहाँ पे हुकूमत को इसके ऊपर जो है बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। पहली चीज तो ये है कि ये जो फैसला है ना, ये फैसला इटसेल्फ शो करता है कि खान साहब को जो भी तिब्बी सहूलतें दी जा रही थी जेल में वो मुनासिब नहीं थी, और इसी वजह से मोअज़्ज़िज़ अदालत ने फिर ये फैसला सुनाया। तो एक तो ये चीज परेशान कौन है, फिर दूसरा सेहत का मामला है, किसी भी लीडर का हो, चाहे मियां साहब का हो, खान साहब का, जरदारी साहब का, इसके ऊपर ऐसा नहीं होना चाहिए था। और बहुत ज्यादा हैरत का लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि इतने बड़े इनके जो सीनियर कायदीन है, चाहे ख्वाजा साद रफीक साहब हो जाएं, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ये मेरिट पे मबनी है, और बड़ी आपको उसके अंदर लॉजिक नजर आया। लेकिन अब कि सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान में कभी ये हुक्म दिया हो कि इस शख्स को अस्पताल लेके जाओ और हुकूमत कहे कि नहीं जी हमने नहीं लेके जाना, हम इसको जो है वो रिव्यू में जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं हुआ। इतनी मुंतकिम मजाज अगर हुकूमत है, ऐसा क्या मसला है? अगर वो चले जाएंगे तो उनका इलाज हो जाएगा। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा जामे फैसला, उसमें तहरीक इंसाफ के लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि ये नहीं है कि आप वहां पे जाके सियासी एक्टिविटी करें, इसको अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें, फिर जो खर्चा होगा वो भी आप अपने जेब से अदा करेंगे। तो मुझे लगता है कि हुकूमत पहले ही एक केस हारी है और उसके बाद रिव्यू करके हुकूमत जो एक इखलाकी मेयार होता है, मेरे ख्याल में उसमें भी वो अब शिकस्त की तरफ जा रही है। ये उनको कंसर्न शायद ना, कल वो इसलिए रिटर्न ऑर्डर की बात भी हम इसलिए इंतजार कर रहे थे कि उसमें ये हुकूमत को ये प्रॉब्लम होगा। वैसे तो मेरी अगर ज़ाती ख्वाहिश हो तो मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को ये लिख देना चाहिए था कि 1 महीने तक वो वहाँ रहें ताकि उनका मुकम्मल इलाज हो, बिकॉज ही हैज़ बिन थ्रू अ लॉट। ये मॉरली मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अब जब वहाँ वो भी 16 तारीख भी नहीं है कि जी लाजमी अगले समात तक वहाँ रहना है, तो
फिर तो वजह क्या कानूनी लेखों के वजीरे कानून कह रहे हैं कि नहीं, वो फिर ये क्या सारों के लिए कानून हो जाएगा कि सारे उसमें जाएं? क्योंकि वो बार बार, अभी शफी जान साहब ने कहा कि मियां साहब भी गए, लेकिन वो कहते नहीं मियां साहब भी सरकारी अस्पताल में गए थे, वहां से फिर वो उनका अदालत से सिलसिला हुआ, एफिडेविट बना और वो बाहर चले गए। तो वो सरकारी अस्पताल हुकूमत को वारा खाता है, ये प्राइवेट अस्पताल नहीं। देखिए मसला ये कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे हकायक रखे गए, जो भी मामला था, ये मामला अभी नहीं शुरू हुआ। ये वो केस है जिसके अंदर जो खान साहब की लीगल टीम है उसको 7 खत लिखने पड़े सिर्फ वकालतनामा दस्तखत करवाने के लिए, पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए। फिर ये मामला हाई कोर्ट के अंदर भी गया, वहां से होता हुआ ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो अब तक जो हुकूमत ने किया है, पहले ही उसके ऊपर काफी ज्यादा लोग तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। तो अब अगर अदालत का एक फैसला है तो ये मैटर नहीं करता है कि वो एक सरकारी अस्पताल है या गैर सरकारी अस्पताल है। माजी के अंदर यहाँ पे बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, जिस तरह मियां साहब का खुद यहाँ प्रोग्राम में जिक्र हुआ, उसके अलावा और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि कैसे किस मौके पे किसने कितना टाइम अस्पताल में गुजारा। मेरे लिए जो बायस हैरत है कि देखिए मुनीब साहब, कल जब ये फैसला आया लगा ऐसा कि मुल्क का सियासी माहौल बेहतर हो गया। हमने कोई सख्त बात ज्यादा वर्कर्स की जानिब से, इवन सोशल मीडिया की जानिब से भी कोई गालम गलोच या ऐसी चीज नहीं देखी। एक माहौल बेहतर होता हुआ नजर आया। तो हम सियासी मेच्योरिटी का चाहते हैं कि मुजाहरा हो। नून लीग जैसी एक ऐसी जमात जो एक बड़ी जमात है, मुतअद्दिद बार हुकूमत में रह चुके, तो अगर इस वक्त मुल्क का सियासी माहौल बेहतर करना है तो मेरे ख्याल में हुकूमत उसमें इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती है। अच्छा, एक मुख्तसर सा ब्रेक है जी, हम वापस आ रहे हैं। मैं ये जो सियासी माहौल बात उस पर भी गुफ्तगू करते हैं, और जारी बात है मसला तो अपनी जगह मौजूद है। ब्रेक लेते नहीं, वापस आते हैं हमारे साथ। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी बाबर साहब। वैसे अब तो देखिए ना, हमारे भाई शफीउल्लाह जान तो है, हुकूमत का मौक़िफ़ है नहीं उनका, अपनी जमात का, अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ है। अतर काज़मी साहब एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, मॉरल स्टैंडिंग आप लूज कर रहे हैं। मैं उस पे आता हूँ। आपने जो बात की इसमें मियां नवाज शरीफ साहब की, वो जो शुरू में मैंने जो बात की थी वो एक प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, ठीक हो गया। वो पहले सरकारी डॉक्टर ने उनको बाहर भेजा, सरकारी हॉस्पिटल में गए, फिर उसके ऊपर एक बोर्ड बना, बोर्ड ने कहा इनको प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर वो यास्मीन राशिद साहिबा ने उनका बाकायदा प्रेजेंटेशन दी और फिर कैबिनेट ने अप्रूवल दी और उससे बाहर गए। वो सारा एक प्रोसीजर था। अभी जो ये फैसला है, ये फैसला डायरेक्ट कानून से मुतसादम जा रहा है, क्योंकि जेल मैनुअल से हाँ, वो मतलब उस हिसाब से। ठीक है, अभी इसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। हुकूमत ने जब इन्होंने आंख की बात की, हुकूमत फौरन लेके आई उनको पिम्स हॉस्पिटल में, वहाँ पे आके उनका बाज़ाब्ता उनकी रजामंदी से इलाज किया गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें शफायाब हो गए। अभी जो ये कह रहे हैं कि हमने फ़लाँ हॉस्पिटल को लेके जाना, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट हो। किसी को क्या एतराज़ है अगर वहाँ का डॉक्टर्स वो कह रहे हैं कि नहीं इनको प्राइवेटली लेके जाना चाहिए, इलाज हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है पिम्स में, तो फिर तो वो हक पे हैं। लेकिन अदरवाइज उसकी एक चीज़, दो चीज़ें ये होगी। तीसरा, वो जो आप कह रहे हैं कि ये उसी हॉस्पिटल में ये चीज़ें हो सकती हैं, भाई उनको हॉस्पिटल में नहीं, उनको आप बन्नी गाला में बैठा दें, उनको आप सीएम हाउस केपी में जाके बैठा दें। जो उनकी टेंशन्स हैं वो टेंशन्स ही उनकी एंजाइटी का बायस हैं। इकबाल अफरीदी ने आपको बता दिया कि वो खुद कह रहे हैं कि यार मेरी पार्टी मेरी बात तक नहीं मानती। आपकी कल से हुकूमत टेंशन नहीं, हुकूमत टेंशन में जरा भी नहीं। टेंशन कैसी नहीं है? पहले आप फैसले को मानते हैं, खैर मकदम करते हैं, फिर आप पढ़ा नहीं था ना यार, आप भी बादशाह आदमी, 7 सफ़े पढ़ने होते हैं। देखिए आपकी तरह हर बंदा 16 पॉइंट्स है वैसे उसमें। हाँ यार 7 सफ़े वो जब उन्हें मिले उन्होंने पढ़ लिया। खान साहब कहते हैं कि तो पढ़े लिखे नहीं है, वो आप उन्हें झुकते मार लें, वो आप उन्हें झुकते मार लें। आपका आज का टाइम अच्छा है, आप मार सकते हैं। आज वो खुश हैं, आज कह सकते हैं। इनको दरअसल आप नाखुश, इनका वो कहते हैं आप नाखुश हैं। इनका इशू ये है, ये साकिब नसार जैसा बंदा चाहते हैं जो कहे कि 10 MPA में अपने एक कलम के जुम्बश से बाहर फेंक सकता हूँ। इनको वो शख्स चाहिए जो डॉक्टर आमिर लियाकत जैसे बंदे को बीमारी की हालत में ज़बरदस्ती उठा के ले आए और इनको जितवा दे। अच्छा, मुझे और इनके कानून पास करवा दे। इनको वो चीज़ें पसंद हैं। मसला ये देखें, आपके कुलीग नहीं, आप सिंपल इसमें ये क्या ना, आप इस मुल्क में आप एक कानून की बात, आपको लग रहा है इनको NRO मिल रहा है? देखिए नहीं, जैसे उन्होंने अभी भट्ट साहब की बात की, राना सनौल्लाह साहब ने कल रात को प्रोग्राम में वो बात क्लियर भी कर दी
कि वो उनकी जाती राय हो जाती सकती राय है, है, वो हमारी थोड़ा जमात घबरा की या से हमारी नहीं है। ठीक है, नंबर एक। इनका सिलेबस हाँ, भी एक था, नंबर सेम पेज था, सिलेबस भी एक था। वो आज भी एक है, कल वो से आज भी एक है। सिलेबस का नाम मैंने दिया हुआ है यार, कल से- टाइटल। कल मैंने से- इनको मैंने टाइटल दिया, इतना क्रेडिट तो दे दिया चलिए, सिलेबस- निजाम हाइब्रिड है, देखिए- पेज एक पेज है, सिलेबस एक है, लेकिन कल से इनको साजिश की बू आ रही है। इनको लग रहा है कि सिलेबस चेंज ना हो गया हो। नहीं, नया वो कहते हैं ना नया एडिशन आ गया हो। देखें इस वक्त जिस तरीके से ये निज़ाम चल रहा है, जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए काम हो रहा है, शायद हमसे ज़्यादा ताकतवर इनके सिस्टम को समझा जाता था जब ये फैज़याब हो रहे थे, इनको वो चीज़ें मिल रही थी। मेरे कहने का मकसद है कि ये जहाँ पे ये चाहते हैं, मैंने आपको कहा साकिब निसार की मिसाल दी आपको, एक्स जो चीफ थे, जब तक वो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक चल रहे थे, इनके कवानीन एक एक दिन में 40-40 कवानीन पास कर रहे थे आधे घंटे में, और वो ला के सब कुछ इनको करवा रहे थे। जब इनकी गवर्नमेंट को बचाने में इनके लिए वोट्स अरेंज कर रहे थे, तो तब तक वो ये कहा करते थे, असेंबली फ्लोर पे कहते थे कि कौम का बाप है, हमारा बाप है। लेकिन वो ही जब 22 में एक वोट की ताकत से इनको हटाया गया, तो फिर वो ही लोग इनके जो है तो इनको बुरे लगने शुरू हो गए। फिर इन्होंने उसको जो है तो पता नहीं कौन सी चेंज में कन्वर्ट कर दिया और कह दिया ये साजिश हो गई है, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इनका इशू ये है, इनका इशू एक है, इनका इशू ये है, ये चाहते हैं इमरान खान कल शाम को वहां से निकले और वज़ीर-ए-आज़म सीधा वज़ीर-ए-आज़म हाउस में चला जाए, फिर ना कोई एंजाइटी है ना कुछ और है। सीटें जीती हुई है तो हम कैसे ना, वो कहते हैं हमारा चोरी शुदा मैंडेट पे वो आप बैठे हुए भाई हैं, वो चोरी आपको इल्जाम देते भाई, हैं। मैं आपको अपने आपका देखिए, मतलब ये मैं कि इसी आपकी हुकूमत- नहीं, मैं इसी में आता हूं। आप बाई इलेक्शन 2000 आप बाई इलेक्शन, हाँ, यार वो- मैं पहले इलेक्शन में मैंने इनके खिलाफ केस किया हुआ है। मैं तो अभी ये उम्र दूसरे है में हमने आपके खिलाफ केस किया हुआ है। और वो मैं साबित कर दिया है कि इनका वो जो इन्होंने फॉर्म 45 जमा कराए हैं वो जेली हैं। मैंने साबित कर दिया है। ये तो इनका दूसरे वकील में हम करने वाले हैं। इनका वकील भाग गया। दूसरे में हम करने वाले हैं। पिछली तारीख में इनका वकील भाग गया। अच्छा। उसने कहा जी हमें 1 महीने का टाइम दे, हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इन्होंने घर से बना के लाई हुई चीजें वो उसको कर रहे हैं। असल चीज ये है कि जो ये चाह रहे हैं वो ऐसे नहीं होता। नहीं, जैसे आपको ये करना खौफ चाहते तो नहीं है ना कि कोई हैं। हमें कोई खौफ नहीं। अच्छा नहीं मिल, तो फिर आप इस बात इतना रिलैक्स पीएम ऑफिस शायद मैंने पिछली दफा भी नहीं देखा। वेरी लेकिन गुड, आप देख आज होके आए होंगे, लेटेस्ट खबर आई है कि रिलैक्स पीएम ऑफिस हम भी बड़े रिलैक्स थे। आप भी, हाँ, वो देख लें, उनसे समझ लें। उनको भी लगता था सब ठीक है, लेकिन काम खराब हो गया। नहीं, इस वक्त जो खान साहब सर को कहते थे यार तुम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हो। वो सीखिए उनसे। खान साहब 11 बजे आते थे, 2 बजे वापस चले जाते थे, हेली से आते थे, हेली से वापस जाते थे। चलो, उन्होंने पाकिस्तान के लिए जहाज तो हमने नहीं खरीदा, 42 अरब फिर उस रुपए पे के डेटाई- औसान- वो जहाज इस्लामाबाद में मैं अभी थोड़ी जहाज खड़ा है पे यार, आता आप हूँ। बादशाह मणि साहब। भाई, मैं जहाज पे आता हूँ। वो जहाज अब वो भी मरियम रोज नवाज- पिंडी वो- आता है वो और रोज जहाज- लाहौर जा रहा वो है। जहाज एक मरियम नई न्यूज़ आई है। वो जहाज मरियम नवाज की जाती मलकियत नहीं है। ठीक है, जिस दिन वो सीएम खत्म है तो वो भी वो as a आने PM वाला वहीं पे आते थे, as a 42 PM अरब वापस 42 जाते थे। अरब रुपया सिर्फ कोहिस्तान में खा गए ये लोग, खा गए। खा गए। 54 मैं अरब। आपको हरिपुर का, मेरे हरिपुर में, जहाँ से मैं बिलोंग अरे करता बात हूँ, सुने ना, मैं अभी आपको ये बता बात रहा हूँ। कहीं और चली गई है, मैं- खान देखिए, साहब का इलाज बीच में ही रह उसी गया। पे आ रहा हूँ। ये देखें, अभी सिर्फ हरिपुर में इनके जब केसेस खुलने शुरू हुए, बाबर सलीम साहब की रूलिंग के बाद सारी जगहों में एंटी करप्शन एक्टिव हुई, 90 करोड़ रुपया इन्होंने ला के वहां पे एक अकाउंट में जमा करा दिया। मैं डेटा सुबह भाई को दे दूं, जाके चेक करवा ले। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको कह दिया, ठीक। इनको सब कुछ ना मंजूर है, इवन इनको पाकिस्तान भी नहीं चाहिए अगर इनका इमरान आप नहीं। इतना मान लें, उन्होंने ये कहा है खुले दिल से जी। कि अगर अदालत चेंज कर देती है रिव्यू में और कहती है सरकारी अस्पताल, तो ठीक है। देखिए, कल अगर आप मान जाएं कि अगर अदालत कहती है नहीं शिफा जाना है, तो फिर आप शिफा अस्पताल ले देखिए, जाएं। फिर उसके लिए ये है कि जब ये भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहा है कि मुल्क में एक कानून होना चाहिए। अब ये नहीं ना कि मैं प्राइम मिनिस्टर तो फिर वो अदालत कहना ना बाबर साहब, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, अदालत ने फैसला अदालत दिया हम कि वो हमें मान फैसला वो मान हम जाएंगे, अदालत में वो कहते हैं हम इसी- सरकारी अस्पताल में हम मान अदालत में इसीलिए गए हैं, जा रहे हैं, जो इसीलिए जा रहे हैं कि जेल मैनुअल के मुताबिक जो आप ऑर्डर कर रहे हैं, तो जेल इसको मैनुअल जरा के मुताबिक review- आप मुलाकाती भी करवाएं। इसको रिव्यू जेल करवाया मैनुअल जाए के मुताबिक अगर अदालत बिल्कुल नहीं दे टर्न उनको। डाउन कर देती है आपका रिव्यू, फिर जारी बात है सुप्रीम कोर्ट बस की ठीक बात है, मानिए। ये तो बात ठीक होगी। मैं अगर शफी साहब एक देखिए, सेकंड अगर मुझे दे, अतर भाई ने एक्चुअली जाना, मैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अतर भाई, मुझे सिर्फ ये जो हमारे दोनों मौजूद भाई गुफ्तगू कर रहे हैं, कम से कम मैंने ये एग्रीमेंट तो मैं लेने के में कामयाब इस हद तक हो गया हूँ। शफी जान साहब ने तो पहले ही कह दिया कि यार अगर अदालत चेंज कर देती है तो कोई बात नहीं, हमें खान साहब की हम अदालती फैसले के साथ खड़े हैं।
अगर अदालत रिव्यू में चेंज करती है तो आप अदालती फैसले के साथ है ना। तो ये क्यों नहीं खड़े, ये क्यों नजरसानी में जा रहे हैं? हाँ, वो कहते हैं हमने कानून सारों के लिए एक जैसा करना है। तो फिर नवाज शरीफ के टाइम पे ये कानून किधर था, जरदारी के टाइम पे किधर था, वो कहते हैं वो सरकारी मुशर्रफ अस्पताल के गए। टाइम पे किधर था, जियाउद्दीन जाती उम्र में कोई है सरकारी वो हॉस्पिटल? सरकारी हॉस्पिटल जाती उम्र में गए कौन थे। जाती उम्र में लेके में गए थे ना, इनके लिए पूरा क्यों शिफ्ट नहीं किया गया था नवाज शरीफ को? नहीं, मियां साहब को जाती उम्र में जी बिल्कुल किया गया था। अच्छा, नहीं, जाती मुझे उम्र याद नहीं, मैं हॉस्पिटल इसलिए आपसे थोड़ी- मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा। पिछले पोस्ट मेरे पास पड़े हैं सारे। जाती उम्र में वो थोड़ा ही हॉस्पिटल था, नहीं, जितना शिफ्ट किया गया था ना। जितना- नहीं, जो उनको जेल से निकालते थे, जेल से तो एक कहाँ निजी लेके गए? हॉस्पिटल में लेके गए हैं, ठीक है। वहां वो से कह- फिर जाती वो उम्र निजी लेके हॉस्पिटल गए, में गए कैसे? फिर वहां से जाती उम्र में निजी गए हैं। हॉस्पिटल नहीं, में पर कैसे उसमें फिर उसमें सेकंड टर्म देखिए, प्रोविजन बनी होगी अपने ना। मजे नहीं, की- फिर सेकंड टर्म में लंदन वो गए हैं, ठीक है। कैसे 50 गए? रुपए के स्टाम्प, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे। फिर गए कैसे हैं? जरदारी जियाउद्दीन हॉस्पिटल नहीं गया, मुशर्रफ जो है वो ECL में होने के बावजूद बाहर नहीं गया। तो हमारे टाइम पे इमरान खान साहब को हाँ, वो कानून कहाँ से याद आ जाता है? उनकी सेहत पे भी ये सियासत कर रहे हैं। अच्छा, सियासत सेहत पे वो होती है जब कुलसूम नवाज बिस्तर मर्ग पे थी, हमने उस फूल वक्त- भिजवाए थे। उस वक्त ये हमने हंस रहे फूल थे। भिजवाए थे। बड़ी उस- घटिया उस हरकतें वक्त कुछ हमने लोगों ने फूल की थी। भिजवाए। बकायदा और लोगों ने कैंपेन घटिया इमरान खान चलाई साहब ने गई। फूल भिजवाए बकायदा ठीक है, कुछ कैंपेन लोगों ने चलाई घटिया गई। हरकतें भी की थी ना, इमरान शमीशाह, खान ये तो साहब मान ने जाए फूल ना। भिजवाए थे। बकायदा इमरान खान साहब कैंपेन ने- हम चलाई इमरान गई। खान साहब की बात वो कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ जिसने मरती अपनी बीवी के लिए सिर्फ किसी- इतना कहा कि मेरी 1 मिनट की बात करा दो, मैं सिर्फ इतना कंफर्म कर लूं कि मेरी और वो बीवी अच्छा- वो क्या कुछ किया गया। मरियम नवाज कोई ऑफिस होल्डर नहीं थी, अपने बाप मरियम को मिलने नवाज गई, को तो वो अपने इन बाप को बुनियादों मिलने पे गई, उसको जमानत बैठा मिली दिया थी गया। कि उसने वालिद की तैमरदारी करनी थी। अच्छा, एक असर काजी साहब, ये जो मौकफ है हमारे सामने, मुझे अभी भी वो कहते हैं आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि पता नहीं इतना सादा मामला होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, और अभी भी मामला उधर ही फंसा हुआ है और अब बात कहीं दूर चली जाती है, पुराने वक्तों में चली जाती है। मुझे नहीं लगता कि मामला इतनी आसानी से हल होगा। आपको नजर आ रहा है कि शिफा या प्राइवेट हॉस्पिटल बहरहाल हुकूमत ले जाएगी, या क्योंकि प्रेसिडेंट भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, हुकूमत ने नहीं माने। देखिए यही तो अनफॉर्चुनेट चीज है मुनीब साहब, जो हार्श रियलिटी है जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई डिक्टेटर भी आता था तो वो सुप्रीम कोर्ट जाता था और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला लेके कौम को दिखाता था कि देखो अदालत ने मुझे टाइम दे दिया है, अब मैं लिजिटिमेट रूलर हूं। ये कैसे जमहूरी हुक्मरान है जिनके दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की धज्जियां उड़ाई गई, मुख्तलिफ फैसले। तो मेरे ख्याल में बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जहां पे हम पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हकीकत यही है कि सूरत-ए-हाल ऐसी है कि मुल्क की एक सबसे बड़ी अदालत फैसला देती है, इस पे तो कोई इफ्स एंड बट्स होने ही नहीं चाहिए, उस पे तो अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन जिस किस्म का सिस्टम चल रहा है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं। खैबर पख्तूनख्वा से एक सेनेटर की सीट खाली हुई है, मुराद सईद की, उसके ऊपर इलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि वहां से PTI का बंदा जीत के आ जाएगा। बाकी किसी और जगह पे हो तो रातों रात सेनेटर बन के आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से इसी मुल्क के अंदर लोग इसलिए भी जमानत पे रहे कि उन्होंने किसी और की तीमारदारी करनी, और तीमारदारी करने वाला बंदा मुल्क में ही नहीं है। तो ये सब कुछ यहाँ पे होता रहा। अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं इस वक्त, ये एक न्यू लो है हमारी सियासत का कि जहां पे इस तरह के एक फैसले के बावजूद इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया जा रहा अस्पताल में। बाकी माजी में कौन क्या करता रहा उसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो इस वक्त हम देख रहे हैं, ये रियल मानों में जो डिमाइज है हमारी पॉलिटिकल वैल्यूज का, उसकी अक्कासी ये कर रहा है। ठीक, अच्छा मुख्तर साहब ब्रेक लेते हैं। अदर भाई आपका शुक्रिया। मैं ब्रेक के बाद दूंगा तो मैं शफी जान साहब का भी मौक़िफ़ इस पे लेना है और बाबर साहब से भी बात करनी है, क्योंकि वी हैव टू कंक्लूड दिस कि ये मामला जाके रहा है। मुख्तर साहब ब्रेक दी, वापस आ रहे हैं हमारे साथ। शफी जान साहब, हमें एक्सट्रीम उसके लिए भी तैयार आना होता है ना। जारी बात है ये हुकूमत है, इनको ये एडवांटेज है कि हुकूमत है, सारा पैराफर्नालिया भी इनके साथ है। अगर ये मामला ड्रैग होता है और नहीं हल इसका कोई निकल पाता, देखिए एक दिन गुजर चुका, कल 2 दिन मुकम्मल हो रहे हैं। राय साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, सलमान राय साहब की, उन्होंने कहा जी फिर हम कंटेम्प्ट पे जाएंगे। ये एक लीगल डिस्कोर्स है, लेकिन क्या आपकी तरफ से कोई एश्योरेंस है ये कि नहीं, अगर, क्योंकि ये तो आफरीदी साहब ने अपने इंटरव्यू में भी कहा था ना कि अगर मुलाकात हो जाती है, अब कल हमशीरा की मुलाकात हो गई, बताया जा रहा है बैरिस्टर सैफ साहब की भी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, तो अगर ये मुलाकातों का सिलसिला बहाल हो जाता है और
तो आप भी कोई एश्योरेंस देंगे कि यार वो 27 वाला हम कॉल ऑफ कर देते हैं अगर खान साहब को आप शिफा में शिफ्ट कर दें? देखिए मुनीब साहब, पहली बात यह है कि जिस तरह के अतर साहब ने कहा कि जब सबसे बड़ी अदालत ने फैसला कर दिया तो इस पे इफ एंड बट्स नहीं होने चाहिए थे, इस पे एकदम अमल दरामद होना चाहिए था, क्योंकि उनके सेहत का मसला है और हुकूमत को भी बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए था। ठीक है, आपने मॉरल ग्राउंड्स तो लूज कर दिए हैं एक दफ़ा, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरव्यू कर लिया तो उसके बाद आपको कम से कम इस किस्म की हरकत नहीं करने चाहिए थे। जहां तक 27 सितंबर की बात है, हमारी डेट इंटैक्ट है। देखिए, आपको याद होगा कि 5 अगस्त को जब जलसा हुआ, जब 27 की तारीख अनाउंस हुई तो उसमें 2 डिमांड्स हमने रखे थे। पहला डिमांड यही था कि उनको शिफा इंटरनेशनल इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए, उनके फैमिली के ज़ेरे निगरानी ज़ाती डॉक्टर के हमरा, वो तो कल सुप्रीम कोर्ट ने अनाउंस कर दिया और हम उस फैसले के खैर मकदम करते हैं, उस फैसले के साथ खड़े हैं और कल 48 घंटे पूरे होने को हैं तो उसको शिफ्ट किया जाए और उस फैसले पे अमल दरामद हो। नहीं होगा तो हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। जहाँ तक दूसरी हमारी डिमांड थी कि इमरान खान साहब के केसेस को लगाया जाए, सुना जाए और मेरिट के ऊपर उसका फैसला किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी डिटेल तो मंगवा ली है, लेकिन अब देखते हैं कि उसका क्या आउटकम निकलता है। हम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए हफ्ते के दिन हंगू जा रहे हैं और फिर हमने एतवार को मतलब आप उसको आप होल्ड पे नहीं रख रहे। अगर शिफ्ट हो जाते हैं हॉस्पिटल तो आप स्ट्रीट मूवमेंट तो आपने शुरू की थी और 27 की कॉल दी हुई है खान साहब तक। डेट हमारी इंटैक्ट है। अच्छा। जब तक हमारी दूसरी डिमांड पूरी नहीं हो जाती, केसेस वाली नहीं। अब आप वो गोल पोस्ट शिफ्ट नहीं कर रहे, आपने तो पहले कहा था रसाई तक है। नहीं, रसाई नहीं है। रसाई किसने कहा है? रिहाई अच्छा। तक है। देखिए अच्छा, वो 27 वाला जो आपका शो है, जो सारा आपने तहरीक शुरू करनी है, वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? जी, रिहाई के लिए है। कायदे इख्तिलाफ ने आज कहा है कि आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है और आप लोग ना वो उस बिल में हाथ डालते हैं जहां वो बिच्छुओं से भरा हुआ है और आप लोग माइनस इमरान खान कोई सियासत नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो आप जरा सोच समझ लें। माइनस में अगर आप बात करें तो माइनस तो मैं एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट की बात करूं तो पॉलिटिक्स में माइनस कभी कोई भी नहीं हो सकता और इमरान खान साहब भी नहीं हो सकता। कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता, चाहे वो काउंसलर या मैं एज अ स्टूडेंट, ये मेरा अपना मौकफ है कि एक काउंसलर से लेके वज़ीर-ए-आज़म तक, किसी पार्टी के सरबराह से लेके वर्कर तक कोई भी माइनस नहीं हो सकता जब तक वो जिंदा है किसी ना किसी लेवल पे। एक चीज़। दूसरी चीज़, जिस तरह मेरे भाई ने कहा, ये हमारे सूबे के चूँकि मिनिस्टर हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैं। ये वाला क्लिप मुझे लाजमी दीजिएगा ताकि मैं अपने हरीपुर जेल से स्टार्ट करूं और तमाम जेलों में मैं फिर ये भिजवा दूं। वहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके पीछे 5-5, 10-10 हज़ार लोग निकल सकते हैं। अच्छा। शायद ये 20 लाख का टारगेट पूरा ना कर सकें, लेकिन वहाँ की जो अंदर जेलों के जो लोग हैं शायद वो 20 लाख लोग निकाल लेंगे और हर बंदा कहेगा जी कि बस मेरा केस के कल फैसला करो और परसों मुझे बाहर निकालो। इसमें कानूनी ज़ख्म होते हैं, कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनको देखा जाता है। ये नहीं है कि मैंने आपको कहा कि इनकी एक ही डिमांड है। ये जो आपने 27 वाली बात की, ये चाहते हैं कि वहाँ से इमरान निकले, बाहर आए, सीधा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जाए और वहां से जो है आपकी बात है ना, वो अदालत से उन्हें रिलीफ मिलेगा तो कुछ होगा ना। मतलब वो कहते हैं हमारे केस लगवा दें। मुनीब साहब, रास्ता अदालत ही है हमारे पास। और अदालत में हम कहते हैं हमारे केस लगवा दें। देखिए, हमने कोई जाके जेल तोड़नी, कानून ने एक इजाजत, वो जेल नहीं तोड़ रहे। देखिए, मैं भी जेल तोड़ने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ लोग अपनी फैमिलीज को बाहर निकालें। वो तो देखे मेरी बात से, ठीक है, मियाँ साहब बाहर से तशरीफ लाए जी, हाई कोर्ट पहुंच गए, एयरपोर्ट नहीं। मैं एक बात, वो भी जाहिर बात है आपकी पार्टी की ख्वाहिश थी ना कि मियाँ साहब आ रहे हैं जी, वो वज़ीर आज़म बने। इसी तरह उनकी ख्वाहिश है कि उनके लीडर बाहर निकले और वोट मिला था। 8 फरवरी को केस लगने, देखिए 8 फरवरी को 180 सीटें हम जीत चुके थे। आपका उस आदमी को आप प्राइम मिनिस्टर हाउस लाने के बजाय अडयाला बंद कर दिया। जहां से जीते हैं वो कहते हैं ठीक है, जहां से ये हारे हैं ये कहते हैं गलत है, कॉल लेते हैं। ठीक है, मैंने 2018 में उमर अयूब पे केस किया कि ये मैं जीता हुआ सीट हूँ, मुझसे ये छीनी गई है रात के 10 बजे, सारा सिस्टम बैठा के 5 साल तक होल्ड पे रखा केसेस को। मैं रजिस्ट्रार एबटाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस में बैठा था जब उसको एक कॉल आई और कहा गया कि इस केस को जो है तो लिंगर ऑन करना है। ठीक है, मेरे सामने, ठीक है, मैं अपने वोट पे जीत के आया हूँ लोगों से भाई। जैसे मेरे हम जीते हुए इनसे फॉर्म 45 जहां पे आप मेरी बात सुनिए, वहां पे डीपीओ बाई इलेक्शन में डीपीओ इनका 24 में भी इनको शिकस्त हुई है। डायरेक्ट वहां पे खड़ा हुआ, नहीं वज़ीर-ए-आला आपके जिले आया ही नहीं है। मेरे खड़ा हुआ से मुराद के पूरी मशीनरी मेरे जिले के
बॉर्डर पे अभी भी केस चल रहे हैं उन पे आगे, जहाँ पे उन्होंने धमकियां वो दी तो पूरे जिले की। अच्छा, वो केस हम पे फिर चल इन्होंने रहे हैं। मरियम बीबी 10 कश्मीर में 10 कैंपेन दिन कर रही है। कश्मीर पाकिस्तान में के उसमें वो नहीं जो आता। है बसें कश्मीर दे में रही नहीं हैं, आता। वहाँ कुछ नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान में नहीं आता। वो अब ये ना तो कश्मीर से भी इनकारी हो रहे जरा हैं। कानून को ये पढ़ कश्मीर से भी जरा इनकारी हो रहे हैं। कानून को पढ़ लें। आप वो कहते हैं बस वो वो याद है, आप पाकिस्तान हुकूमत में आप का ताकतवर सूबा हैं। नहीं है, वो ठीक है। पाकिस्तान की वो ठीक। आजाद मंसूर की रियासत कौल है। है, उसमें आके आता है। ये उसकी जो मैं बात कर रहा था, जो ये ठीक। बात कर रहे हैं, ठीक है। 2024 में मैंने इनके खिलाफ केस किया, ये उससे भागते रहे। 24 में भी हम इनसे जीते हैं, बाय इलेक्शन चले में भी। वो अब आप वो आज खुलवा दें बात जो आज जीता हुआ है जी, आप अपनी जगह जीते हुए हैं, आप जो अपनी सीट जीते हुए हैं, पर मसला ये है कि खान साहब को जरा मेहरबानी देखिए करें, एंजाइटी उनको- क्या इतना बड़ा उसकी बीमारी ये है, बीमारी पे लेट्स नॉट टॉक अबाउट नहीं, बीमारी ना, मतलब बीमारी किसी को भी हो सकती है। मैंने आपको यार। कहा बीमारी, मैं हम जैसा बंदा 3 देखिए, मिनट नहीं निकाल सकता उसका- जेल में, वो 3 उसका- साल से है। आपको हम 1 महीने अंदर- के लिए रखते हैं ना कैद तन्हाई में, हाँ। आपके प्लस 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 होगा। देखिए वो बाहर आएंगे तो यार इससे आप ज्यादा सुपर फिट होगा। लेके आपको गए क्या थे, शौक है, वो- आप लोगों को तड़कियां देते रहते हैं, हम 200 केस बना देंगे। सुपर फिट लेके इन्होंने अगवा किया था, सुपर फिट इमरान खान को अगवा किया अगवा किया। अगवा किया आप यार अदालतों ने फैसले दिए हैं। अगवा हुआ है। फैसले दिए। फिर कैदी आप के उसे- हकूक, चलो ये- अदालत के फैसले हैं, कैदी है, तो कैदी फिर के क्या- हकूक किधर हैं? कैदी के हकूक दे देखिए दें। आखिरी बात, चलो इनकी बात मान लेते हो, ये कहते हैं फॉर्म 47 पे आए, मेरा कह रहे हैं ठीक ठीक है, गवर्नमेंट इनकी थी, डीपीओ डीसी डीआईजी कमिश्नर सारे इनके थे, फिर माने ना कि ये इतने इलेक्शन कमजोर कमीशन है, आपका था, ये इतने आरओ कमजोर है, आपका था, आरओ आपका वहां था। पे जिन्होंने इलेक्शन- साइन करके आरओ- दिए हैं, जो आखिरी उस्ताद रात- हैं, आखिरी इन्होंने रात- 10 दिन पहले आरओ- 10 चले- दिन पहले आखिरी रात हाँ, मेरे मेरे भाई भाई का के 10 सुन दिन लेना, पहले हल्के के हवाले से थोड़ी प्रोग्राम सुन करें, हम ले, तो और इशू पे सुन प्रोग्राम ले। करना था। आखिरी रात मेरे भाई का आरओ ऑफिस एक कॉलेज से निकाल के एक दूर बयाबान आखिरी में ये भी साबित एक ग्राउंड करके में आखिरी लेके दिन- गए हैं, ये वहां जिस पे जगह- कंटातार ये जिस लगा दी जगह गई चाह रहे है, थे, फोर्सेस के ये- लोग ये खड़े जिस थे जगह- बंदूकों के साथ, कोई करीब आया तो गोली चल, चलेगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम फिर आप करे। लोग कमजोर हैं, माने आप कमजोर हैं, हम अब कानून को हाथ में लें, हम भी वो गोली वो चलाएं, क्या कानून करें? वो देखिए, कानून को हाथ में नहीं लेते। कानून को हाथ में नहीं ले सकते। हाँ, चलिए मैं अब इसके बारे में क्या कहता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी अपने मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम आपने देखा, फिर देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।